एवरीवन, स्वागत है आपका SGC के यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। मैं स्नेहलता द्विवेदी, गृह विज्ञान की प्रवक्ता। आज मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊंगी, आरंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। आरंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। आरंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की अगर हम बात करें तो जो मानव की विकास की अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, उसमें अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण विकास की बात करें तो वो हमारा क्या होता है, शारीरिक विकास होता है। ठीक है, अगर हम मनुष्य के विकास की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण विकास होता है हमारा शारीरिक विकास। शारीरिक विकास आरंभिक बाल्यावस्था में बहुत ही तीव्र गति से होता है। आरंभिक बाल्यावस्था में लड़कियां और लड़कों की अपेक्षा लड़कियां जो होती हैं लड़कों की अपेक्षा प्रत्येक क्षेत्र में आगे रहती हैं। 3 से लेके 6 वर्ष की आयु तक लंबाई में 3 इंच, लंबाई में कितना, 3 इंच प्रति वर्ष के आधार से वृद्धि होती है। और 6 वर्ष की अवस्था तक लड़के, अवस्था 6 वर्ष की अवस्था तक लड़के और लड़कियों की लंबाई की अगर हम बात करें तो जो उनका वृद्धि होता है बिल्कुल समान रूप से होता है, बिल्कुल ये समान रूप से होता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, ठीक है, इन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर जो है इसका औसत बालकों के वजन और ऊंचाई के मान की जो है तालिका भी दिया है। उसके बाद इसमें अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है आपका शारीरिक अनुपात। क्या है ये, शारीरिक अनुपात। ठीक है, शारीरिक अनुपात की अगर हम बात करते हैं तो भुजाओं और टांगों का अनुपात, ठीक है, ये होता है भुजाओं और टांगों का अनुपात। ठीक है, हम पढ़ क्या रहे हैं, शारीरिक विकास। उसके बाद क्या होता है, आरंभिक बाल्यावस्था के 4 वर्ष का विकास जो होता है वो 2 वर्ष की अवस्था के अनुपात में 50% बढ़ता है। कितना बढ़ता है, 50%। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं भुजाओं और टांगों का अनुपात, उसकी वृद्धि। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम विकास की बात करें तो वो कितना हो जाता है, 50% हो जाता है। ठीक है, ये था हमारा शारीरिक अनुपात, किसके अनुसार, शारीरिक विकास के अनुसार। उसके बाद दूसरा अगर हम बात करते हैं सिर का अनुपात। सिर का अनुपात कैसे होता है, जैसे जब आरंभिक बाल्यावस्था जब शुरू होता है, ठीक है, आरंभिक बाल्यावस्था मतलब 2 से लेके जो 6 वर्ष, ये शुरुआत कब से होती है, 2 से लेके 6 वर्ष। ठीक है, सिर का अनुपात आरंभिक बाल्यावस्था में सिर का विकास जो होता है वो 13% रह जाता है। ठीक है, और नवजात शिशु का जो सिर होता है वह शरीर की लंबाई का 22% होता है। कितना होता है, 22%। और 5 वर्ष की अवस्था में चेहरे और सिर की गोलाई का अनुपात कितना होता है, 15। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, चेहरे का अनुपात, हम चेहरे का अनुपात बताते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं तो जो शरीर का विकास होता है वह ऊपर से नीचे के क्रम में होता है। ठीक है, शरीर का विकास क्या होता है, ऊपर से नीचे के क्रम में होता है। उसके बाद अगर हम सिर के विकास के बाद बात करें तो चेहरे के अनुपात का जो है वो विकास जो है वो होता रहता है।
बालक में अस्थाई और अस्थाई दांत आने से भी चेहरे का अनुपात जो होता है उसमें भी जो है परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, चेहरे के दांत नहीं, चेहरे का अनुपात जो होता है वो बालक में जब अस्थाई, अस्थाई और अस्थाई जब ये दांत आते हैं, ठीक है, तो भी जो है उनके चेहरे के अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। और कब? लगभग 5 वर्ष की अवस्था तक माथा जो होता है वो क्या होता है, कुछ चपटा हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से चेहरे के अनुपात में परिवर्तन जो है होता रहता है और 5 वर्ष की अवस्था तक जो है बच्चे का जो माथा होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो चपटा हो जाता है। अब हम बात करते हैं धड़ का अनुपात। ठीक है, इसमें क्या होता है, यह जब आरंभिक बाल्यावस्था में जो होता है, ठीक है, गर्दन जो होती है पतली और लंबी दिखने लगती है, गर्दन पतली और लंबी दिखने लगती है और बालक का धड़ जो होता है वो 6 वर्ष की अवस्था में जन्म की अपेक्षा क्या हो जाता है, 2 गुना। ठीक है, 2 गुना हो जाता है। उसके बाद बात हम करते हैं आगे दांत। बच्चों में जो है दांत का विकास, दांत के विकास की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो बच्चों में जो है अस्थाई तथा स्थाई दांत पाए जाते हैं। ठीक है, अस्थाई दांत और अस्थाई दांत पाए जाते हैं। आरंभिक बाल्यावस्था के अंत तक जो है, मतलब आरंभिक बाल्यावस्था अंत तक 6 वर्ष के अंत तक जो है अस्थाई दांत जो है निकलने आरंभ हो जाते हैं। मतलब अस्थाई दांत टूटना शुरू हो जाता है और उसके जगह पे अस्थाई दांत जो है निकलना शुरू हो जाता है, आरंभ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं नाड़ी संस्थान का विकास। ठीक है, नाड़ी संस्थान का विकास आरंभिक बाल्यावस्था के 3 से लेकर 4 वर्ष में, आरंभिक बाल्यावस्था के 3 से लेकर 4 वर्ष में नाड़ी संस्थान का जो विकास होता है वो क्या होता है, मंद गति से बढ़ता है। मतलब बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है, मंद गति से बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद जन्म के बाद की बात करते हैं तो वो क्या होता है, अलग अलग, मतलब भिन्न भिन्न अलग अलग आयु स्तरों पर बालक के मस्तिष्क का भार जो होता है क्या होता है, वो भी अलग होता है। ठीक है, वो भी भिन्न होता है। उसके बाद जैसे बात करते हैं हम, जैसे 4 वर्ष की आयु में जो है वयस्क के मस्तिष्क के भार से, ठीक है, 4 से 5 तथा 6 वर्ष की आयु में, ठीक है, 9 से 10 हो जाता है। आगे हम बात करते हैं परिसंचरण तंत्र। ठीक है, यह विकास होता है परिसंचरण तंत्र। इसमें क्या होता है, आरंभिक बाल्यावस्था के अंत तक जो हृदय होता है मनुष्य का, हृदय का भार जो होता है वो क्या होता है, जन्म की अपेक्षा 4 से 5 गुना हो जाता है। ठीक है, जन्म के अपेक्षा से 4 से 5 गुना हो जाता है। ठीक है, उसके बाद शैशवावस्था और बाल्यावस्था, ये दोनों अवस्थाओं की अगर हम बात करते हैं तो दोनों में क्या होता है, लिंगों के जो रक्तचाप होते हैं उनमें कोई अंतर नहीं पाया जाता है। ठीक है, जो रक्तचाप होते हैं उनमें कोई अंतर नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे विकास की बात करते हैं तो हमारा पाचन तंत्र आ जाता है। ठीक है, पाचन तंत्र आ जाता है। पाचन तंत्र में क्या होता है कि जो बाल्यावस्था के 3 वर्ष में जो है पेट की जो क्षमता होती है, जो अगर उसकी हम विकास की बात करते हैं तो जो उसकी गति जो होती है क्या होती है, तेज होती है, तीव्र होती है। ठीक है, क्यों तीव्र होती है, क्योंकि बच्चों का पेट जो होता है वो जल्दी जल्दी खाली हो जाता है। ठीक है, इसलिए बच्चों को जो है भोजन कम कम अंतराल पर देना चाहिए, बहुत ज़्यादा गैपिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, बच्चों का जो भोजन होता है, ठीक है, वो भी पौष्टिक युक्त होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब पौष्टिक युक्त जो है भोजन उनका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं मांसपेशियों और वसा, ठीक है, इसके हम विकास की बात करते हैं
तो क्या होता है, जो बालक के भार की जो वृद्धि होती है, ठीक है, उसमें अगर हम बात करते हैं मांसपेशियों में, तो क्या होता है, वो प्रसार के कारण होती हैं, ठीक है, प्रसार के कारण होती हैं। उसके बाद क्या होता है, आरंभिक बाल्यावस्था में मांसपेशियों में क्या होता है, जल का स्तर जो होता है, ठीक है, जल का स्तर जो होता है वो अधिक होता है। कब, किस अवस्था में, आरंभिक बाल्यावस्था में, अर्थात 2 से लेके 6 वर्ष की अवस्था, आरंभिक बाल्यावस्था की शुरुआत होती है। उसमें अगर हम मांसपेशियों में जल के स्तर की बात करते हैं तो ये बहुत ही अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे जल का स्तर जो होता है वो क्या होता है, कम होने लगता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ये कम होने लगता है तो ठोस तंतुओं के विकास के साथ साथ क्या होता है, मांसपेशियों में जो है मजबूती, मतलब दृढ़ता आने लगती है, बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, मांसपेशी जो होता है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तंतुओं की, ठीक है, तो तंतु जो होते हैं, जो वसीय तंतु होते हैं, ठीक है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसकी जो वृद्धि होती है वो वंशक्रम पर ही आधारित, मतलब वंशक्रम पर आधारित नहीं होती है, ठीक है। जैसे क्या होता है, वो बालक के खान पान से जो संबंधित आदतें होती हैं उनके कारण भी ये होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद आगे हम बात करते हैं श्वसन तंत्र, ये श्वसन तंत्र का विकास, ठीक है। हम पढ़ा क्या रहे हैं, आरंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, ठीक है। शारीरिक विकास में ये सारे विकास आते हैं मनुष्य के विकास में। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो विकास होता है और विकासों की अपेक्षा जो होता है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये विकास जो होता है हमारे अन्य विकास, मतलब मानव के जो अन्य विकास होते हैं उस पे क्या होता है, ये आधार प्रदान करता है। जैसे मनुष्य के शारीरिक विकास के साथ साथ क्या होता है, मानसिक विकास होता है, ठीक है, संवेगात्मक विकास होता है। उसके बाद क्या होता है, सामाजिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है ये सब चीजें जो होती हैं, ठीक है, इस पे किस पे आधारित होती हैं, मनुष्य के शारीरिक विकास। अर्थात शारीरिक विकास जो है अगर मनुष्य का स्वस्थ रहता है तो ये सारा जो है विकास की अगर हम बात करते हैं तो ये भी जो है इसके सब आधार होते हैं, अभिन्न अंग होते हैं। उसके बाद अगर हम श्वसन तंत्र की बात करते हैं तो आरंभिक बाल्यावस्था की शुरुआत की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो श्वसन तंत्र होता है, ठीक है, ये छाती और सिर की परिधि के बराबर हो जाती है, ठीक है, छाती और सिर की परिधि के बराबर हो जाती है जो इसका श्वसन तंत्र होता है मनुष्य का, ठीक है। उसके बाद थैंक यू।